श्री कृष्ण जी और ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में रह रहे थे। नंद जी ने दीपावली से दूसरे दिन इंद्र पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सभी ब्रज की जनता को सूचित किया कि सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से दूध, दही, मक्खन लाएं। सभी मिलकर इंद्र की पूजा करेंगे। उन्होंने एक ऊंचा बांस बांधकर उस पर ओम पताका लगा दी। नंद जी ने अनेक वेद के विद्वानों को बुलाया। गर्ग जी अपने शिष्यों सहित आई, वहां पहुंच गई। सभी महान ऋषियों ने नंद जी ने सभी का स्वागत किया। ग्वाल वालों ने दूध, दही, मक्खन सब इकट्ठा कर दिया। उसी समय कृष्ण और बलराम जी कसरत करने गए थे, आ गई। नंद जी से पूछा कि आज किस देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। तब नंद जी ने बताया कि इंद्र देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। इंद्र देव को खुश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। उत्तम ऋषि यज्ञ करेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिताजी, संसार में गाय सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे मत्स्य चक्र जी ने बताया था कि सूर्यवंशी राजा दिलीप जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें गाय सेवा के लिए कहा था। उन्होंने कई साल तक जंगल में रहकर गौ माता की सेवा की। जब गौ माता घास चरती थी तब उसकी रक्षा के लिए राजा दिलीप खड़े रहते थे। कई साल सेवा के बाद उनके एक बहुत बलशाली संतान पैदा हुई। उन्होंने उस संतान का नाम राजा रघु रख दिया। रघु आगे चलकर बहुत बड़े सन्यासी और महाबलवान थे। सभी लोग उनका आदर करते थे। एक बार तो लंका का रावण भी उनसे हार गया था। उसने कर देना स्वीकार कर लिया था। फिर हम लोग गाय माता की पूजा छोड़कर इंद्र देव की पूजा क्यों करें? हम अपनी गौ माता की पूजा करेंगे। नंद जी ने बालक कृष्ण से कहा कि इंद्र देव की पूजा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्षा इंद्र देव के कारण होती है। वह जहाँ चाहें वर्षा कर सकते हैं, अगर न चाहें तो वर्षा नहीं करेंगे। इंद्र देव कुपित हो गए तो तब श्री कृष्ण जी ने नंद जी से कहा, पिताजी, सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होकर ऊपर उठता है। वही जल बरसात के दिनों में नीचे आता है। यह ईश्वर का बनाया नियम है। उन्होंने इंद्र को केवल अधिपति स्वीकार किया है। ईश्वर की सृष्टि बनाई थी तब उन्होंने यह नियम चला आ रहा है। इंद्र और इंसानों की उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है। वर्षा तो आदिकाल से चली आ रही है। इंद्र इसमें कोई हाथ नहीं है। ईश्वर परम शक्तिशाली है। वह हमारे ब्रह्मांड को चला रहा है। ईश्वर ने सृष्टि की उत्पन्न की। सभी नियम ईश्वर ने बनाए हैं। सृष्टि से अब तक जो कुछ चला आ रहा है उसमें कई इंद्र हुए। सभी इंद्र प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। अतः हमें इंद्र देव की पूजा न करके अपनी गौ माता की पूजा करनी चाहिए। पिताजी, आप एक सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी निराकार ईश्वर पर विश्वास करें। इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोई अनहोनी होगी तो मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। इसलिए हमें डटकर सभी समस्याओं का हल करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने बात सुनकर नंद जी ने कहा
कि प्रिय पुत्र जैसा चाहो वैसा करो। सभी ग्वाल वालों ने सभी गायों को सजाया। उनके गले में नई नई रस्सी, घुंघरू तथा फूल माला से सजाया गया। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर गौ माता का पूजन किया और गायों को उत्तम खाना खिलाया जो इंद्रदेव के लिए इकट्ठा किया गया था। उसे इंद्रदेव का कोप कहे या संयोग था। ब्रज में वर्षा शुरू हो गई। लगातार पानी बरस रहा था। यमुना जी में बाढ़ आ गई। वृंदावन में पानी भर गया। नंद जी ने कहा, पुत्र मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, तुमने नहीं माना। अब क्या करना है? चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिताजी, हमें गोवर्धन पर्वत की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। वहाँ पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हीं की शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचा होने पर पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता है। वहाँ गायों को लिए चारा भी होगा। फिर सभी गायों को लेकर गोवर्धन पर्वत पर चलना चाहिए। सभी ग्वाल वाल गायों के साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। जब पर्वत के नज़दीक पहुँचे तो श्री कृष्ण ने सभी को समझाया कि पर्वत पर हमें पश्चिम दिशा से ऊपर चढ़ना है। पूर्व दिशा से पर्वत बहुत ऊंचा है। सभी ग्वाल बाल पर्वत पर पश्चिमी की दिशा से ऊपर चढ़ गए। सभी ग्वाल बालों ने पर्वत के ऊपर पहुंचकर पर्वत की सफाई की, सूखे पेड़ों को काटा और अपने काम के लिए रख लिया, पर बरसात बंद नहीं हुई। तब बालक श्री कृष्ण ने कहा कि पर्वत के ऊपर जाकर देखो, कोई गुफा अवश्य होगी, पता करके आओ। कुछ ग्वाल बाल गुफा खोजने के लिए चल दिए। कुछ ही दूर पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अंदर जाकर देखा तो वहाँ अंधेरा था। गुफा बहुत बड़ी थी। उन्हें श्री कृष्ण को आकर गुफा के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण जी सभी गायों और गोकुलवासियों को लेकर गुफा के पास आए। अंधेरा था, वहाँ मशालें जलाई गईं। अंदर जाने पर देखा कि गुफा में अनेक जंगली जानवर थे, जो कोलाहल सुनकर अंदर चले गए। सूखे पेड़ों की लकड़ी से आग जलाई गई। सभी गुफा के अंदर पहुंच गए। सभी ने श्री कृष्ण की जय जयकार की, क्योंकि गुफा में पानी नहीं आ सकता था, क्योंकि गुफा का मुंह पर्वत के ऊपर था। दिन में वो लोग पर्वत पर आकर गायों के लिए चारा ले जाते और गायों का दूध निकालकर सभी गायों का दूध पीते। एक महिला बार बार गुफा के अंदर चिल्ला रही थी कि एक छोटे से बच्चे ने हमारा पहाड़ जैसा कष्ट एक उंगली के इशारे से समाप्त कर दिया, क्योंकि बालक कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से इशारा किया कि सभी से कहा कि हमें इस पर्वत पर चलकर अपना कष्ट दूर करना चाहिए। एक बालक को देखकर ऐसा लगता है इस बालक ने ही पूरा पहाड़ को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा रखा है। 8वें दिन बरसात बंद हुई। सभी ग्वाल बाल गुफा से निकलकर पर्वत पर आए तो उन्हें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अभी पर्वत पर गाय चराते और गाय का दूध पीते। कई दिन बीत गए। जमीन से पानी सूख गया। वहाँ हरी हरी घास उगाई। सभी पर्वत से नीचे मैदान में आ गए। अब वहाँ गाय घास चरती और ग्वाल बाल उनका दूध पीते थे। जिस गुफा में श्री कृष्ण जी और ग्वाल बालों ने 7 दिन रात रहकर
आश्रय लिया वो गुफा आज भी गोवर्धन पर्वत पर मौजूद है। जिस किसी को गुफा देखनी है वह आने और जसीपुरा के बीच पर्वत पर चढ़ जाए। वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के ऊपर जाकर देखना, वहाँ गुफा दिखाई देगी। जिसे पर्वत की तरफ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ हैं। वहाँ अंदर और कमरे हैं। श्री कृष्ण जी के समय वहाँ मंदिर नहीं था। गुफा का मुंह पर्वत के ऊपर था, जिससे गाय आसानी से अंदर जा सकती थी। 500 साल पहले किसी राजा ने गुफा पर मंदिर बना दिया। गुफा में अंदर अंधेरा रहता है, चमगादड़ें बहुत हैं। ज़्यादा अंदर जाने का कष्ट न करें, वहाँ अंधेरा बहुत है, कुछ भी हो सकता है। बालक श्री कृष्ण से शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी आने पर घबरा नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत को उठाने का यही रहस्य है। गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।